हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत। मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत होते हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी के लिए मैं आज कराऊंगा। और एक चीज़ और आपके लिए विस्तृत डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। अगर आपको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ना हो सभी सिद्धांत को, तो ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर जाएंगे आप। यहाँ पर आपको आई बटन दिखेगा और आई बटन पर आप जैसे भी क्लिक करेंगे ना, वैसे ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी जहाँ ट्रिक के माध्यम से सभी सिद्धांत को कराया हुआ है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ याद रखिए, ट्रिक बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन ट्रिक से क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत पता चलेंगे कि सिद्धांत किसने लिखा है, ठीक है। लेकिन यदि आप ये चाहते हैं कि सिद्धांत के साथ साथ मैं कुछ उसके बारे में जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उनके बारे में भी पढ़ूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किप किए हुए, ठीक है। क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार सभी भाई बहन यस कर दें। यदि आपके पास आवाज़ वगैरह एकदम से ठीक है तो यस कर दें। और आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि उनके बारे में जब हम विस्तृत चर्चा करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार यस कर दें। यदि आपके पास वॉल्यूम और स्क्रीन दोनों ठीक हैं तो एक बार से यस कर दें। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। मनोविज्ञान, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर आपको लिखा हुआ मिलता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आप लगाएंगे अरस्तु। किसे लगाएंगे दोस्तों? अरस्तु को लगाएंगे। ध्यान रखिए, यदि आपको लिखा हुआ मिलता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आप अरस्तु लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपको लिखा हुआ मिलता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो तब आप क्या कहेंगे? विलियम जेम्स। इन दोनों में अंतर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मनोविज्ञान लिखा होगा तो आप लगाएंगे अरस्तु, और आधुनिक मनोविज्ञान लिखा होगा तो आप विलियम जेम्स लगाएंगे। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एकदम से महत्वपूर्ण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों। ये तो आपको चलो पता ही होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे, लेकिन प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है कि आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी? तो आप कहोगे विलियम जेम्स ने। किसने? विलियम जेम्स ने आत्म संप्रत्यय की अवधारणा दी थी दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इनको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, जो प्रश्न नॉर्मल होते हैं, जो आप सभी को पता होते हैं, वो मैंने कम से कम लिए हैं। लेकिन जो आपको नहीं पता होंगे उनके लिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि सीटेट एग्जाम में मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी प्रश्न छूटे, क्योंकि मुझे आपको 105 प्लस यानी कि 105 प्लस स्कोर कराना है हर हालत में। तो मैं अच्छे से ही कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको दोनों को ध्यान रखेंगे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो आप विलियम जेम्स, मनोविज्ञान का जनक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे अरस्तु, और प्रायोगिक मनोविज्ञान, ठीक है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक पूछे जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? विलियम वुंट, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सभी के लिए। और आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स ने, ठीक है। अब अगला यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, जी हाँ, अगला यहाँ पर बात करते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की जब भी हम बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं, ठीक है। संयोजनवाद के जनक कौन है? तब भी आप कहेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। और एक चीज़ और, बालू का सिद्धांत किसने दिया? तब भी आप कहेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है। वालू का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। ध्यान रखें, कई सारे इनके सिद्धांत हैं। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत वो तो आप जानते ही हैं। और एक प्रश्न ये आता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत का क्या नाम था? तो मैंने आपको बता दिया, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? तो आप कहोगे बिल्ली पर प्रयोग किया। लेकिन बिल्ली के अलावा किस पर प्रयोग किया? तो कबूतर पर भी प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसआर थ्योरी, एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? तो आप कहोगे थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी भी
थॉर्नडाइक ने दी थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि अधिगम का बंध सिद्धांत। देखिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया, तब भी आप कहेंगे थॉर्नडाइक। तो यहाँ से आपको थॉर्नडाइक से बहुत सारे सिद्धांत मिल सकते हैं। संबंधवाद के जनक कौन है, तब भी आप कहेंगे थॉर्नडाइक। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने आपको सभी बता दिए थॉर्नडाइक के, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेंगे थॉर्नडाइक के इतने याद रखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक, संयोजनवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, एसआर थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक, अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, संबंधवाद का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, कमेंट करिए फटाफट से, थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। जी हाँ, सभी भाई बहन कमेंट करें कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही आप सभी लोगों का। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, तो आप कहोगे बिल्ली पर प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला जो सिद्धांत आता है उसका नाम है प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से एक और प्रश्न बन रहा है कि प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया, तब भी आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने, ठीक है दोस्तों। अब बहुबुद्धि सिद्धांत अलग है, ध्यान रखिए। बहुबुद्धि सिद्धांत तो हार्वर्ड गार्डनर का है, लेकिन बहुखंड, बहुतत्व, निरंकुशता का सिद्धांत या फिर आपका बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत, यह सब दोस्तों थॉर्नडाइक के हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षणों के जनक कौन है। तो आप भली भांति जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है, तो आप कहोगे विने, अल्फ्रेड विने है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं बुद्धि परीक्षण के जनक अल्फ्रेड विने हैं, जिन्होंने 1905 में अपना पहला प्रयोग किया था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, अगली बात करते हैं कि यहाँ पर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, तब भी आप कहोगे अल्फ्रेड विने ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तब आप कहोगे स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था। त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहो त्रिकारक या फिर त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। लेकिन त्रिआयामी या फिर त्रिविमीय सिद्धांत की जब बात की जाएगी तो आप कहोगे गिलफोर्ड जी ने दिया। किसने, गिलफोर्ड ने दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और याद रखेंगे, स्पीयरमैन से एक क्वेश्चन आता है कि जनरल फैक्टर और आपका स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि जीएस फैक्टर किसने दिया, तब भी आप कहेंगे स्पीयरमैन ने दिया। क्योंकि जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर ये क्या है दोस्तों, यानी कि स्पेशल, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके दो प्रकार हैं जो स्पीयरमैन ने बताए थे, बुद्धि के दो तत्व सिद्धांत दिया था उसमें बताए थे, तो वही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्पीयरमैन। चलते हैं दोस्तों अगले सिद्धांत पर, और हमारा अगला सिद्धांत है बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड ने। तो यहाँ पर दो चीजें याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए त्रिआयामी या फिर त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे गिलफोर्ड। बुद्धि की संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आप कहेंगे गिलफोर्ड ने दिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे थर्स्टन, यानी कि लुईस थर्स्टन ने समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था दोस्तों। एकदम से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछा जाता है कि युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, तब भी आप कहेंगे लुईस थर्स्टन है। यहाँ पर देखिए लुईस थर्स्टन से कई बार सीटेट में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके अदर तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में आपका लुईस थर्स्टन से पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे समूह खंड बुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहेंगे लुईस थर्स्टन, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और आपका युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक कौन है, तब भी आप कहेंगे लुईस थर्स्टन। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्रमबद्ध अंतराल विधि। देखिए क्रमबद्ध अंतराल विधि की बात की जाएगी, तब भी आप कहेंगे लुईस थर्स्टन, ठीक है। अगर हम बात करें तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो ये आपको पता होगा कि आरवी कैटल ने दिया था। तरल बुद्धि सिद्धांत लिखा आ जाए तब भी आरवी कैटल लगाएंगे, और आपका ठोस बुद्धि सिद्धांत लिखकर आ जाए तब भी आप आरवी कैटल लगाएंगे, और तरल ठोस दोनों लिखकर आ जाए तब भी आप आरवी कैटल ही लगाएंगे। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, इस कई प्रकार से आपके प्रश्न बन जाते हैं। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है कि प्रतिकारक या फिर विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तब आप कहेंगे आरवी कैटल। कौन दोस्तों, आरवी कैटल ने प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक की। जब हम बात करते हैं तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक अभी मैंने ऊपर आपके लिए बता दिया था, विलियम वुंट जी है, ठीक है। और इन्होंने 1879 में लिपजिंग शहर में, जर्मनी के लिपजिंग शहर में पहली प्रयोगशाला खोली थी। कब, 1879 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे इसके लिए कि लिपजिंग शहर में खोली थी जर्मनी में। और दोस्तों उस जो विद्यालय में खोला था, जिस विश्वविद्यालय में, उस विश्वविद्यालय का जो वर्तमान में नाम है वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कौन सा? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं अगले सिद्धांत पर, और हमारा अगला सिद्धांत है विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक। देखिए कई सारे यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं कि इसके जनक कौन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जो हैं वो आपके जीन पियाजे हैं। और जीन पियाजे की जब हम बात करते हैं तो पियाजे साहब ने कितनी अवस्थाएं दी थी, तो आपको वो 4 अवस्थाएं दी थी। पहली थी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आप सभी लोग ये जान चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो आप कहोगे विलियम मैकडूगल। अब विलियम मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो आप कहोगे 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 ही संवेग बताए थे। तो आप इसको ध्यान रखोगे, चाहे मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता आ जाए या फिर आपको संवेग के जन्मदाता आ जाए, तब भी आप विलियम मैकडूगल को ही लगाएंगे। एकदम से इंपॉर्टेंट, फटाक से आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको 1 नंबर तुरंत मिलेगा दोस्तों यदि आप इतना कर लेते हैं। ठीक है, अब मनोविज्ञान यानी कि मन मस्तिष्क का विज्ञान। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, या फिर इस रूप में कौन प्रतिपादित करता है, तो आप कहोगे पोम्पोलॉजी। कौन दोस्तों? पोम्पोलॉजी कहता है कि विज्ञान जो है मनोविज्ञान वो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। एकदम से महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलते हैं अगले यहाँ पर अगले सिद्धांत पर। यह है आपका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो किसने दिया? B.F. स्किनर ने। किसने? B.F. स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे इवान पावलोव ने। ठीक है, इवान पावलोव यानी कि I.P. पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव इनका पूरा नाम था। और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, तो आप कहो कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिसमें आपको पता है कुत्ते के मुंह से लार निकलती थी, वही वाला इनका प्रयोग है, आपने सभी ने पढ़ा है। और यहाँ पर B.F. स्किनर की बात करते हैं तो स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और प्रयोग किस पर किया था, तो आप कहो चूहे पर प्रयोग किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे इवान पेट्रोविच पावलोव यानी कि I.P. पावलोव। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत तब भी आप कहोगे पावलोव ने ही दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखें पावलोव से कितने प्रश्न बन सकते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यह भी आपका पावलोव ने दिया। तो पावलोव से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक और आ जाता है कि प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी पावलोव ने ही दिया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे C.L. हल ने दिया था। ठीक है, S.C. हल या फिर C.L. हल ने दिया था सबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है, याद रखेंगे इसके लिए। और यहां पर दोस्तों C.L. हल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सबलीकरण का सिद्धांत। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ एक और इनके सिद्धांत का नाम था, उसका नाम बताएं। ठीक है, तो ध्यान रखें पुनर्वलन का सिद्धांत C.L. हल ने दिया था। ठीक है, पुनर्वलन का सिद्धांत C.L. हल ने दिया। इसको भी आप याद रखेंगे। और चालक या अंतर्नोद या फिर प्रणोद, देखिए कई प्रकार से आ सकता है प्रश्न आपसे कि चालक सिद्धांत किसने दिया? C.L. हल। अंतर्नोद या फिर प्रणोद का सिद्धांत किसने दिया? तब भी आप कहेंगे C.L. हल। सबलीकरण का सिद्धांत C.L. हल। ठीक है, एकदम से महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। और आपको थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग लग सकता है, लेकिन यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया, तब आप कहेंगे कोहलर। ठीक है, किसने दिया? कोहलर ने दिया। अब यहाँ पर आपने सूझ सिद्धांत तो सुना था, लेकिन सूक्ष्म सिद्धांत नहीं सुना था दोस्तों। तो ध्यान रखिए, सूक्ष्म सिद्धांत अलग है, सूझ सिद्धांत अलग है, लेकिन दोस्तों दोनों किसने दिए, तो आप कहोगे कोहलर ने दिए थे। ठीक है, अब सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने दिया। अब कोहलर के सहयोगी कौन थे, तो आप कहोगे मैक्स वर्दिमर। ठीक है, कोहलर और आपका कोफका और आपका कुर्ट लेविन या फिर कर्ट लेविन, ये दोनों नाम मिल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर पूछा जाए कि इसके प्रयोगकर्ता कौन थे, यानी कि सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो आपको कोहलर ने।
और सहयोगी कौन थे, तो आपका मैक्स वर्दिमर, कोफका और कर्ट लेबन या फिर कुर्ट लेबन। ठीक है, तो ध्यान रखें इसके लिए। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है। देखिए, गेस्टाल्टवाद और सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत में अंतर है दोस्तों। अंतर क्या है, अगर गेस्टाल्टवाद पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मैक्स वर्दिमर। कौन दोस्तों, मैक्स वर्दिमर को लगाएंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि आपके गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत प्रयोग किसने किया था, तो आप कहेंगे कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। चिंपैंजी का नाम क्या था, तो आप कहो सुल्तान था। कितनी बार प्रयोग किया, तो कितनी बार प्रयोग किया, 2 बार प्रयोग किया था। सक्सेस जो प्रयोग हुए थे 2 बार प्रयोग हुए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने चिंपैंजी पर प्रयोग किया, तो आप कहो 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया। और 6 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था यानी कि जिस पर प्रयोग सफल हुआ उसका नाम क्या था, सुल्तान था। किस द्वीप पर किया, तो आप कहो टेनेरिफ द्वीप पर प्रयोग किया था। अब बताइए दोस्तों, इस तरीके से मैं कितना आपके लिए डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है, आपका प्रश्न कहीं से बचकर जा ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहो क्षेत्रीय या फिर क्षेत्रवादी सिद्धांत आपका कुर्ट लेबन या फिर कर्ट लेबन ने दिया। देखिए दोस्तों, आपको कुर्ट लेबन भी लिखा हुआ मिल सकता है और आपको कहीं कहीं पे कर्ट लेबन भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेबन ने दिया। सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत एडविन रे गुथरी ने दिया। एडविन रे गुथरी ने दिया था। एकदम से महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि साइन या फिर चिन्ह अधिगम सिद्धांत, साइन या फिर चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो टॉलमैन ने दिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि चिन्ह का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो मैंने अभी आपको बता दिया अधिगम से संबंधित है। ठीक है, अग्रिम या फिर संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहो डेविड आसुवेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए डेविड आसुवेल के लिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आसुवेल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जी हाँ। अब हम बात करते हैं कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, तो आप कहोगे जेवी वॉटसन यानी कि जोहन बी वॉटसन, जिनका पूरा नाम था। आपको जेवी वॉटसन लिखा हुआ मिलेगा हर जगह, तो ध्यान रखना है। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक पूछे जाएंगे तो आप कहोगे जेवी वॉटसन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहोगे अल्बर्ट बांडुरा। कौन है, अल्बर्ट बांडुरा है दोस्तों, तो आप इसके लिए भी ध्यान रखोगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत के लिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज और, अल्बर्ट बांडुरा जब हम अल्बर्ट बांडुरा की बात करते हैं तो अल्बर्ट बांडुरा ने किस पर प्रयोग किया था, तो आप कहोगे सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 2 चीजों पर प्रयोग किया था। पहला एक निर्जीव गुड़िया पर प्रयोग किया था और दूसरा एक सजीव जोकर पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की, और हमारा नेक्स्ट सिद्धांत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। इसको भी आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, एरिक एरिक्सन का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आप कहोगे हरमन एबिंगहॉस। हरमन एबिंगहॉस या फिर एबिंगहॉस, आपको जो सही लगता है, दोनों तरीके से आपको मिल सकता है, तो ध्यान रखिए अधिगम मनोविज्ञान का जनक हरमन एबिंगहॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी कंफ्यूजन है कि मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान के जनक आते हैं तो आप क्या कहेंगे, अरस्तु लगाएंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट लगाएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन लगाएंगे, तो आप कहेंगे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। और यहाँ पर अधिगम मनोविज्ञान के जनक पूछा जाए तो आप कहेंगे हरमन एबिंगहॉस हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो यहाँ पर आप लगाएंगे डेकार्टे, और आप इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन है, तो आप कहोगे डेकार्टे। अब बात करते हैं डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आप कहोगे मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि दी थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो है मैंने वही लिए हैं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे सिद्धांत हैं,
कम से कम देखा जाए तो हजारों की संख्या में सिद्धांत हो चुके हैं, लेकिन आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनके लिए मैंने लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन है, तो आप कहोगे अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत के भी जनक कौन थे, अल्बर्ट बांडुरा। और संज्ञानात्मक आंदोलन, देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत अलग है, संज्ञानात्मक सिद्धांत अलग है और आपका संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अलग हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अल्बर्ट बांडुरा हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं संरचनावादी संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय या फिर आपका प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये दोनों के जनक कौन है, तो आपको विलियम वुंट जी है, जिन्होंने 1879 में जर्मनी के लेipzig शहर में एक प्रयोगशाला स्थापित की थी, और वो उस प्रयोगशाला का जो वर्तमान में नाम है वो है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, जिस विश्वविद्यालय में थी उस विश्वविद्यालय का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, जेबी वाटसन, जिन्होंने 1912 में व्यवहार शब्द का प्रतिपादन किया था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, तो आप कहोगे सिगमंड फ्राइड है मनोविज्ञान विश्लेषणवाद के जनक, जिन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इदम अहम परा अहम जो बोलते हैं, उसके जनक कौन है, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं सिगमंड फ्राइड हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी, तो आप कहोगे जेरोम ब्रूनर। संज्ञानात्मक अधिगम, संरचनात्मक अधिगम की जो अवधारणा थी वो आपकी जेरोम ब्रूनर ने दी थी। और दोस्तों आपको टॉपिक बहुत ही आपका मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा होगा, बहुत बोरिंग लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़े हैं, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। तो इंटरेस्ट मत देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये कोई आप खेल नहीं रहे हैं जो आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, ना ही आप यहाँ पर हंसी मजाक चल रही है जो आपको इंटरेस्ट आएगा, ना ही कॉमेडी चल रही है जो इंटरेस्ट आएगा। ये आपकी लाइफ का सवाल है, और यदि आपको अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करना है, सीटेट में 105 प्लस स्कोर करना है, तो दोस्तों आपके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट अपने आप से लाना पड़ेगा। कभी भी बुक्स, आपने बुक्स देखी है ना, क्या बुक्स में इंटरेस्ट होता है, बुक्स तो कुछ नहीं होता है, सीधे कागज होता है, इंटरेस्ट नहीं होता उसमें बिल्कुल भी। लेकिन इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, हमें अपनी लगन को बढ़ाना पड़ता है, उस तरीके से हमारे अंदर इंटरेस्ट जागता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर सकते हैं, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे किसने दिया, अल्बर्ट बांडुरा जी ने दिया था। और अल्बर्ट बांडुरा ने किस पर प्रयोग किया, तो आप कहोगे अल्बर्ट बांडुरा ने प्रयोग किया था दो चीजों पर, एक निर्जीव गुड़िया पर और एक सजीव जोकर पर। एक और दोस्तों प्रश्न आता है कि आपका मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं किसने दिया, अब्राहम मैस्लो। किसने, मैस्लो साहब ने दिया था। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, जिन्होंने अपने सिद्धांत के अंतर्गत 8 प्रकार की मांग बताई थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट सिद्धांत होते हैं आपके सीटेट एग्जाम के लिए, मैंने उनको सबको करा दिया। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैं करा चुका हूं। ठीक है, आप इतने पढ़ लीजिए, आपको यहीं से मिल जाएगा सीटेट एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और दूसरी चीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों एक बात और, 4 बजे आना नहीं भूलना है, सभी भाई बहन को 4 बजे जरूर आना है। ठीक है, तो बस बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।